नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसटी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब ऋग्वेदिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कड़ी में हम सब आज ऋग्वेद काल में प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ऋग्वैदिक नदियाँ और उसके आधुनिक नाम क्या क्या है, इस विषय पे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक नाम, आधुनिक नाम। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। और परुष्णी को क्या कहते हैं? रावी। अस्किनी को क्या कहेंगे? चिनाब। विस्तस्ता को क्या कहेंगे? आधुनिक नाम क्या है? झेलम। सोन नदी का आधुनिक नाम क्या है? सोहन। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। और कुम का आधुनिक नाम क्या है? पूरब। इसी प्रकार सुवस्तु का आधुनिक नाम क्या है? स्वात। और सरयू का आधुनिक नाम घाघरा। इस प्रकार बहुत ही आसान से ऋग्वैदिक काल के प्रमुख नदियां और आधुनिक नाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सामवेद। सामवेद को इस वेद के नाम से जाता है? संगीत का वेद के नाम से। साम का अर्थ संगीत या गायन से होता है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद, जिसको हम संगीत विद्या भी कहते हैं। सामवेद में वेद के नाम से किसे जाना जाता है? भक्ति के। सामवेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में ऋषि कौन है? जैमिनी। और सामवेद के विषय क्या है? आर्ची, गान। और सामवेद का अन्य नाम है गांधर्व वेद। सामवेद के कितने भाग हैं? दो भाग। एक भाग है पूर्वाचिक और दूसरा भाग है उत्तराचिक। पूर्वाचिक में कांड या भाग कितने हैं? 4। पूर्वाचिक में मंत्रों की संख्या 650 है और पूर्वाचिक में अध्याय कितना है? 21। उत्तराचिक में मंत्रों की संख्या 1225। सामवेद में कुल मंत्र 1875 है और कहीं कहीं 1549 भी दे दिया गया है। मूल मंत्र किसमें? सामवेद में 75 है। ऋग्वेद से दिया गया मंत्र कितना है? 1474 और कहीं कहीं दे दिया गया कितना? 1504। सामवेद की शाखाएं कितना है? 13, जबकि उपलब्ध कितनी शाखाएं हैं? 3, जिसमें कौथुमीय, जैमिनीय, क्या है? रामायणी। सामवेद में संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति है। सामवेद में संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे वे इस प्रकार से सा रे ग म प ध नि। ठीक। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद को यज्ञ वेद भी कहा जाता है। यजुष का अर्थ यज्ञ है। यज्ञों को संपन्न कराने में मंत्रों का संग्रह क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है? चांपुवेद। यजुर्वेद के विषय कौन से हैं? यज्ञीय कर्मकांड। यजुर्वेद के ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य। यजुर्वेद के उपवेद कौन है? धनुर्वेद, जिसको हम कहते हैं शस्त्र विद्या। और यजुर्वेद के वेद त्रय किस नाम से? कर्म। यजुर्वेद में वेद त्रय को किस नाम से जाना जाता है? कर्म की प्रधानता है इसमें।